राजस्थान में बीजेपी की टिकटों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दूसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। कल शाम सीईसी की बैठक में 75 नामों पर सहमति बनी है। सीईसी की बैठक में करीब 105 नामों पर मंथन हुआ। बैठक में राजस्थान बीजेपी नेताओं को पीएम ने कहा, दल से बड़ा कोई नहीं, एकजुट होकर कमल खिलाएं। तो आपको बता दें, सुबह कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसके बाद शाम को सीईसी की बैठक हुई, जिसमें कई नामों पर मंथन हुआ और किसी भी प्रकार के डैमेज कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए पीएम ने सभी को नसीहत दे डाली कि दल से ऊपर कुछ नहीं है, पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए सबको एकजुट होकर कमल खिलाना होगा। तो आपको बता दें, पहली सूची के 41 नामों की घोषणा के बाद विरोध के सुर उठे थे, जिसके बाद जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया था और अब कल सीईसी की बैठक के बाद 105 में से 75 नामों के ऊपर मोहर लग चुकी है। और देखने वाली बात ये होगी कि कौन से वो बड़े नाम हैं जिनका दूसरी सूची में जिक्र होता है, जो चुनावी रण में उतारे जाते हैं। सीईसी की बैठक में करीब 105 नामों पर मंथन हुआ, जिसमें से 75 पर मोहर लग चुकी है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, क्या कुछ अपडेट दूसरी लिस्ट को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, आज संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर देगी, क्योंकि कल शाम को सीईसी की बैठक हुई थी। इस बैठक में 105 नामों पर चर्चा की गई, जिसमें से 75 नाम को फाइनल कर लिया गया है। 10 ऐसे नाम है जिन पर आंशिक सहमति बनी है, मतलब कुछ चीजों को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है 10 नामों पर, लेकिन 75 नामों को क्लियर कर लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि 75 प्लस जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें 75 से अधिक नाम उसमें होंगे दूसरी लिस्ट में। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस बार भी जो दूसरी लिस्ट आ रही है उसमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सी सीट पे फेरबदल देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनका टिकट कटते हुए नजर आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले ही कल जो है, जब सीईसी की बैठक हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैसेज दे दिया गया, संदेश दे दिया गया है राजस्थान बीजेपी नेताओं को कि दल से बड़ा कोई नहीं है और आप सभी लोग मिलकर के कमल खिलाएं। तो मतलब साफ है कि 41 जब उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ था, तो 12 विधानसभा सीट पर जो विरोध देखने को मिला है, उससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोग नाराजगी जताए थे। और दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, या कोई किसी का अगर टिकट कटता है, टिकट नहीं मिल पाता है, तो उसको कोई भड़काए ना, इसको लेकर लगातार कहा जा सकता है कि एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल राजीव, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ ऐसे बड़े नाम हैं, कुछ ऐसे बड़े चेहरे जिनका अपना एक प्रभाव है। क्या आपको लगता है 75 नामों में उन पुराने नामों को शुमार किया गया होगा या नए चेहरों को ज्यादा इसमें जगह दी गई होगी? जानकारी मिल रही है कि आज प्रबल संभावना है कि आज जो है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। जी राजीव, जब राजस्थान की बात करते हैं तो कल राजस्थान के भी कई नेता इस मीटिंग में शामिल हुए और कुछ ऐसे बड़े नाम हैं राजस्थान के जिनका अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। इन 75 नामों में क्या उन नामों की घोषणा की जा सकती है जिनका अपना एक दबदबा है, जिनके नाम से वोट मिल सकते हैं? तो आपको बता दें, राजस्थान बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री ने नसीहत दे दी और कहा है कि दल से बड़ा कोई नहीं है, एकजुट होकर कमल खिलाएं। इसके साथ ही 105 नामों पर मंथन हुआ, जिसमें से 75 नामों के ऊपर मोहर लग चुकी है और अब किसी भी समय सीईसी के मंथन के बाद में दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है और कई नामों को इसमें शामिल किया गया होगा। आपको बता दें, पहली लिस्ट आने के बाद, 41 नामों की लिस्ट आने के बाद बीजेपी में असंतोष देखा गया था, लेकिन कल पहले सुबह कोर ग्रुप की बैठक हुई, इसके बाद में शाम को सीईसी की बैठक हुई, जिसके बाद 75 नामों पर मोहर लग चुकी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही राजस्थान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उनके साथ में सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और कई बड़े नेता शामिल हुए और नामों पर मंथन किया गया। 105 नामों के ऊपर मंथन किया गया, जिसमें से 75 नामों पर मोहर लग गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरी सूची में ऐसे कौन से नाम हैं जिनको मौका दिया जाता है। आपको बता दें, पहली लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरी लिस्ट, जिसमें 75 नामों की घोषणा की जा सकती है किसी भी वक्त, ये लिस्ट जो है जारी हो सकती है। इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका मिल सकता है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, इंतजार हो रहा है
और गहन मंथन जो है पूरा हो चुका है। और हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राजीव, अगर हम बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो एक और जहां पहली सूची में नए चेहरों को मौका दिया गया है, दूसरी सूची में क्या नए चेहरों को मौका दिया गया होगा या पुराने जो विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलएज हैं, जो सिटिंग अभी लोग हैं वहां पर, उन्हीं को मौका दिया गया होगा? देखिए, करीब 1 दर्जन ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कट रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो फार्मूला तय किया है उस फार्मूले में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर सिर्फ जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर को लेकर लंबे समय से चर्चा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो मठाधीश टाइप के हैं, उन लोगों का टिकट कट रहा है। आपने देखा होगा कि पहली लिस्ट में 2 नए चेहरों को भेजा गया है, दिया कुमारी को और राज्यवर्धन सिंह राठौर को, और 6 सीट है और बचा है। 6 सीट पर जो उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पे नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। महिला उम्मीदवार का नाम सामने आ सकता है दूसरी लिस्ट में। साथ ही यही स्थिति और जगह जहाँ पे सर्वे कराया गया, फिलहाल अभी उन नामों को लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से टिकट की दावेदारी किए हैं। बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनका टिकट इस बार कट रहा है, नए लोगों को मौका मिल रहा है। महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। राजीव, क्योंकि जब जातीय समीकरण की बात करते हैं और हम जानते हैं कि सर महिला आरक्षण बिल कितना बड़ा मुद्दा रहा है केंद्र सरकार के लिए, ऐसे में किस प्रकार से महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए या ओबीसी को ध्यान में रखते हुए सीटों का जो है एलोकेशन किया गया होगा, जो उम्मीदवारों को उतारा गया होगा, क्या इन समीकरणों का भी ध्यान रखा गया होगा? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर संभव लोगों का विश्वास जीतने के लिए रणनीति बना करके काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव पर भी है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जनमानस में पॉजिटिव मैसेज जाएगा, तो इसका पूरा फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और यही वजह है कि देखिए, महिला आरक्षण तो अब अभी तक महिला आरक्षण को लेकर बातें चल रही थी, वो कानून बन गया है अब, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, कहा जा सकता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है महिला उम्मीदवार उतार करके एक मैसेज देना चाह रही है कि भले ही कानून लागू होने में देरी है, लेकिन अभी से महिला सम्मान और महिला अधिकारों की भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है उस पर पूरा खरा उतर रही है। तो महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकारों का मानना है कि जो उम्रदराज नेता हैं, जो 70 से ऊपर चल रहे हैं, 75 से ऊपर चल रहे हैं, उन लोगों को टिकट देना अब उचित नहीं होगा। दूसरी पंक्ति में जो नेता हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए, वो भी विधायक बने, मंत्री बने, संसदीय विधायी कार्यों को जाने, जनता की सेवा करें, और उनकी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूसरी लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस यही है कि किसी तरह से चुनाव जीत सुनिश्चित करनी है, चुनाव जीतना है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी देखिए सांसदों को चुनावी मैदान में उतार रही है, विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। इस दूसरी लिस्ट में भी 3 से 4 सांसदों का नाम सामने आएगा, जो जानकारी मिल रही है। राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी नाम इसमें होगा दूसरी लिस्ट में। तो कहा जा सकता है कि यह जो दूसरी लिस्ट आ रही है, यह लिस्ट बड़ी भी होगी और चौंकाने वाली भी होगी। जी बिल्कुल राजीव, आप इस पे नजर बनाए रखिए और फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।